दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन परियोजना शुरू की। 917 आधुनिक कचरा वाहन किए रवाना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह है तैयार। पूर्वी दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, जगह जगह लगाए गए हैं सेवा शिविर। भोजन, पानी, मेडिकल सुविधा रहेगी उपलब्ध। ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और डायवर्जन के व्यापक इंतजाम किए। जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जताया विरोध। वकीलों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। वकीलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी। शुक्र रोड पर 3 स्तरीय बैरिकेडिंग, पुलिस और अर्धसैनिक बल किए गए तैनात। पेपर लीक केस में पीएम नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का किया ऐलान। कहा जल्द होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। एक्स पोस्ट पर लिखा कि युवाओं का हित और भविष्य प्राथमिकता, दोषियों को जल्द कठोर सजा मिलेगी। मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने पीएम के बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष से पेपर लीक पर चर्चा की अपील की। खड़गे बोले, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, फिर होगी चर्चा। दिल्ली में संसद के बाहर संग्राम। एनडीए और विपक्ष के सांसद आए आमने सामने। पेपर लीक के मुद्दे पर अपने अपने पक्ष के साथ एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। छात्र आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में आज भी बंद रही 16 मेट्रो स्टेशन। अगले आदेश तक नो एंट्री ना एग्जिट, सिर्फ इंटरचेंज की मिलेगी फैसिलिटी। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राजधानी में सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन बंद। अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन को किया गया बंद। अस्पताल से जारी वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने बताई अनशन तोड़ने की शर्त। कहा छात्रों पर रुके पुलिस का एक्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर हो विचार। जेपी नड्डा बोले, मांगों पर देंगे जवाब। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों का हाल जानने पहुंचे स्पेशल सीपी आरएमएल अस्पताल में की मुलाकात। 20 जुलाई हिंसा मामले में नया एंगल आया सामने। सूत्रों के मुताबिक मामले में हिस्ट्री शीटर हाजी अफजाल की भूमिका की जा रही है जांच। हाजी अफजाल हत्या और किडनैपिंग जैसे मामलों का है आरोपी। शामली के कांधला में हिना हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने पिता और सौतेली मां को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि। नोएडा प्राधिकरण के एसएम पर अभद्रता, गाली गलौज और नशे में धमकी देने की शिकायत। सीईओ ने जांच के दिए आदेश। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में कूड़े के ढेर से लोग परेशान। कूड़े के ढेर से बीमारियों का खतरा बढ़ा। स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाकर जल्द सफाई की मांग की। बागपत में डीएम की पहल। सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहिता जोड़ों ने 8वां फेरा और वचन लिया, जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित रहा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा और संभावित बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी तेज। विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और एफएसडीए ने नकली दवा कंपनी का किया भांडाफोड़। देहरादून के देवीपुर में चल रही थी नकली दवा फैक्ट्री। भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद। नोएडा में 83 साल की डॉक्टर से 18,50,000 रुपए की साइबर ठगी। डॉक्टर को 5 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। गुरुग्राम के पौष इलाके में बीच सड़क पर बवाल। कार चालक और बाइक सवार में जमकर मारपीट। मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी। 10 रुपये चोरी के आरोप के बाद जान दी। परिजनों का आरोप, स्कूल में टीचरों ने छात्रा की पिटाई की थी। पुलिस जांच में जुटी। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने
असेंड जम्मू कश्मीर 2026 स्टार्टअप समिट का किया उद्घाटन। जूनियर स्टार्टअप आइडिया चैलेंज लॉन्च किया और युवाओं को नवाचार उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। डोडा में भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड और पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण डोडा जम्मू मार्ग पर वाहनों की आवाजाही एहतियातन रोक दी गई। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और भारी बारिश के बीच व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सभी एजेंसियों को बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद बांडीपुरा में सुरक्षा कड़ी। 130 से अधिक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए गए। कई जगह छापेमारी जारी। वाहन चेकिंग, तलाशी और एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा स्टार्टअप नीति से रोजगार बढ़ेंगे, युवाओं से संवाद जरूरी है। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ ने तवी नदी में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचाया। फलिया मंडल में अचानक जलस्तर बढ़ने पर संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को सकुशल परिवार के हवाले किया गया। पेपर लीक पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट। एक्स पर लिखा, युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। दिल्ली में संसद के बाहर भी संग्राम। एनडीए और विपक्ष के सांसद आए आमने सामने। पेपर लीक के मुद्दे पर अपने अपने पक्ष के साथ एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उधर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। किरण रिजिजू बोले, सरकार चर्चा के लिए तैयार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के लिए चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। पेपर लीक पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा, विपक्षी राज्यों के पेपर लीक पर क्यों हो जाते हैं मौन? सेलेक्टिव सियासत से न करें, माइलेज लेने की कोशिश, सदन में करें खुलकर चर्चा। दान चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव। 5 संतों को सौंपी गई धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी। सीईओ की नियुक्ति पर फिलहाल फैसला नहीं। बिहार के कटिहार में डीएम ऑफिस के बाहर छात्रों का उग्र प्रदर्शन के दौरान पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सिक्किम के एनएचपीसी टनल हादसे में 22 मौतों की पुष्टि। लैंडस्लाइड वाली जगह पर अभी भी कई मजदूरों के तलाश। जहरीली मीथेन गैस के बीच 3 दिन से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। असम में मौत बनकर बरस रहे बादल। प्रदेश में अब तक 35 लोगों की मौत। अकेले शिव सागर में 70 लापता। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश से 14 गांव का संपर्क टूटा। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। नवसारी में अंबिका नदी ने लिया रौद्र रूप। आसपास के इलाकों में अलर्ट। गांव के गांव पानी में डूबे। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। 150 से ज्यादा रास्ते हुए बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। पहाड़ से पत्थर गिरने से टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल। खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 5वें दिन भी स्थगित। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की संभावना। यूएन में भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, आतंकवाद और भरोसा साथ साथ नहीं चल सकते। सऊदी में तेल टैंकर पर मिसाइल हमला। यमन के पास हूती के मिसाइल हमले का शिकार हुआ सऊदी अरब का तेल टैंकर। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को मामूली झड़प बताया। ट्रंप का दावा, भीषण हमलों के कारण ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वो अभी इसके लिए तैयार नहीं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का तीखा पलटवार। हमारी सुरक्षा नहीं तो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं। तेल का कारोबार रहेगा ठप। ट्रंप की चेतावनी के बाद दिछुड़ी ईरान में धमाका। होर्मुजगान के सिरिक इलाके के पास जोरदार विस्फोट।